तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लॉक ऑन ब्लॉक। ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, फ्रिक्शन पे बेस्ड है और इसमें बहुत सारी इमेजिनेशन की ज़रूरत है और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे ताकि हम और अच्छे से इमेजिन कर पाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक केस ले रहे हैं बच्चों, जिसमें फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लग रही है। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक से ही आपको समझ में आ रहा है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स जब एफ लग रही है तो सरफेस हमने स्मूथ ले लिया फॉर आर सेक ऑफ कन्वीनियंस। ऊपर स्मूथ सरफेस है और सेकंड केस के अंदर रफ सरफेस है। तो फर्स्ट वाले केस को अगर हम लोग समझे तो होगा क्या, ये जो M1 वाला है ये आगे निकल जाएगा और M2 वाला गिर जाएगा नीचे। ठीक है, ये होगा। जो M2 वाला है ये नीचे गिर जाएगा क्योंकि स्मूथ है, तो ये इससे कनेक्टेड नहीं होगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है। नाउ इन सेकेंड सिचुएशन होगा क्या है यहाँ पे बच्चों, अब ये M1 अगर आगे जा रहा है तो M2 उसको आगे लेकर जाएगा। तो इसमें दो कंडीशंस बनेगी। एक होगा जिसमें ये साथ में मूव कर रहे होंगे, मूविंग टुगेदर। तो जब ये साथ में मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। क्योंकि साथ में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिवली आपस में रिलेटिवली दे आर एट रेस्ट, रिलेटिवली एट रेस्ट। दोनों साथ मूव कर रहे हैं, M1 भी इधर मूव कर रहा है, साथ के साथ M2 भी इधर मूव कर रहा है। कुछ देर बाद M1 और M2 वहीं पर ही होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जहाँ पर वो थे। तो यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम स्टडी करेंगे। दूसरा केस क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे दूसरा केस बनेगा मूविंग, मूविंग सेपरेटली, मूव सेपरेटली। तो मूव सेपरेटली वाले केस में क्या होगा, मूव सेपरेटली वाले केस में इस वाले केस के अंदर जहाँ पे फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो A1 एक्सेलरेशन होगा पर A2 एक्सेलरेशन होगा, तो A1 एक्सेलरेशन A2 एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा। ठीक है। ऐसा कोई मैजिक तो हो नहीं सकता कि भाई A2 एक्सेलरेशन A1 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फोर्स तो नीचे वाले पे लगा रहे हैं। तो मूव सेपरेटली में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलो अगली सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली सिचुएशन में क्या है, हमारे पास अगेन फोर्स लग रही है ऊपर। अगेन दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, फोर्स ऊपर लग रही है। तो यहाँ पे ये स्मूथ है और यहाँ पे रफ है। तो होगा क्या, जब ये स्मूथ वाला केस होगा, जो M2 है वो आगे निकल जाएगा और M1 वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, ये आगे निकल गया और ये वहीं पे स्टे रह गया। ओके। अब इधर क्या होगा, इस वाले केस के अंदर अब बीच में सरफेस रफ है, ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिया। तो या तो ये साथ में मूव करेंगे, मूव टुगेदर। तो अगर ये साथ में मूव करेंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, अगेन स्टैटिक कंडीशन होगी। या फिर दे विल मूव सेपरेटली। ठीक है। तो जब ये सेपरेटली मूव करेंगे, सेपरेटली लिखा हुआ है, व्हेन दे मूव सेपरेटली, तो उस वाले केस के अंदर ये जो M2 है ये A2 एक्सेलरेशन से जाएगा और M1 A1 एक्सेलरेशन से जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर करना, ठीक है, कि कौन सा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। A1 एक्सेलरेशन A2 से कम होगा और वी कैन से A2 एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बिकॉज फोर्स अब M2 वाले पे लग रही है। ठीक है। तो चलो ये जितनी भी छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे गैदर करी है, इसको न्यूमेरिकल के बेसिस पे और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ पे हमारे पास दो मासेज हैं, ठीक है, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, और 3 किलोग्राम वाले पे फोर्स लग रही है F, जो कि फर्स्ट केस में है 10 न्यूटन। ठीक है। अब इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है, अगर वो स्टैटिक है, मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो 0.3 है, और अगर वो सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो 0.2 है, मतलब डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज अप्लाइड, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं। इधर ये हमारे पास 3 kg है, ऊपर ये साइड बच्चों हमारे पास 2 kg है। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और मैंने पहला केस लिया कि ये जो है वो साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दे आर मूविंग टुगेदर। तो जब ये साथ में मूव कर रहे हैं तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो कॉमन एक्सेलरेशन हमारे पास निकल कर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सही से लिख देते हैं इसे। ये अब ये क्यों साथ में मूव कर रहे हैं वो तो मैंने बताया नहीं, मैं तो सीधा सीधा थोप दिया कि ये साथ में मूव कर रहे हैं। वाई आर दे मूविंग टुगेदर। तो चलो इसे एनालाइज करते हैं। और इसे एनालाइज करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स है और जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड लिखा है, इधर फ्रिक्शन लिखा है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है शुरू में। मान लो ये 2 है तो 2 हो गई, 4 है तो 4 हो गई, 6 है तो 6 हो गई, 8 है तो 6 ही रही, 10 है तो 6 ही रही, 12 है तो 6 ही रही। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे ये कैसा नेचर है बच्चों, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग इज द मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। फिर उसके बाद एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो शुरू में स्टैटिक फ्रिक्शन है जहाँ पे म्यू एस हमें गिवन था 0.3, फिर म्यू के हमें गिवन था 0.2।
तो अब इस कंसेप्ट को, ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे, इसे कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं जरा आगे। तो यहाँ पे नाउ इन दिस केस दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, ये हमने लिया कि मूव कर रहे हैं साथ में, ऊपर था ये 2, नीचे था ये 3, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, दोनों का एक्सीलरेशन AC है, ठीक है। तो अब होगा क्या बच्चों यहाँ पे, ये जो 2 वाला है, ये जो 2 वाला है, ये इस फ्रिक्शन की वजह से इसके साथ आगे जाएगा, जैसा भी हमने पीछे देखा भी था पीछे स्लाइड्स में। तो क्योंकि ये रफ सरफेस था तो इसलिए ये आगे जा रहा था, अगर स्मूथ होता तो ये नीचे गिर जाता। तो फ्रिक्शन जो है 2 किलोग्राम वाले को आगे लेके जा रही है, तो इस साइड ये FR आ गया, और वहीं पर 3 किलोग्राम वाला जो है वो 2 किलोग्राम वाले को एक तरीके से भार की तरह ले रहा है, वेट की तरह ले रहा है, तो उसे बोझ पड़ रहा है वो, तो 3 किलोग्राम वाले पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो इस साइड लग रही है। सो दिस थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, ठीक है, कि 2 किलोग्राम वाले को फ्रिक्शन आगे मूव करा रही है, ओके, और 3 किलोग्राम वाले के लिए वो अगेंस्ट में काम कर रही है। और बाकी न्यूटन थर्ड लॉ लगा सकते हो कि फोर्सेस पेयर में लगते हैं, तो अगर इस पे इधर लग रही है तो नीचे वाले पे ऑपोजिट लगेगी, ठीक है, सिंपल। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे हमें पता है ये मूव टुगेदर वाला केस है, MT लिख रहा हूँ मैं मूव टुगेदर को, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है वो होगी μs m2g, ठीक है। तो μs कितना है बच्चों, μs है 0.3, m2 है 2, g है 10। तो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो 6 न्यूटन है। अब यहाँ पे जो FR लग रहा है, ठीक है, क्या ये जो FR है ये सेल्फ एडजस्टिंग के हिसाब से 6 से कम आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। तो यहाँ पे देखो 2 किलोग्राम वाले को लिया, ठीक है, इस पे AC एक्सेलरेशन है, इस साइड FR फोर्स है, तो 2 इंटू ए सी इज इक्वल टू FR, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों AC जो है हमारे पास वो कितना था, 2 इंटू 2 है ना, इज इक्वल टू FR। तो बच्चों FR आ गया 4 न्यूटन। तो FR जो है वो FL से कम है, जब FR FL से कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, FR FL से कम है, तो यहाँ पे सिचुएशन को देखो, FR FL से कम है तो मतलब अप्लाइड फोर्स और ये एडजस्टिंग है, तो कौन सी कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन है, और जब स्टैटिक कंडीशन है तो मतलब क्या कर रहे हैं, सो FR इज लेस देन FL, दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है, एंड द कंसेप्ट बिलोंग्स टू दिस पॉइंट। और अगर इस पॉइंट को आपको इन डेप्थ समझना है तो आप आई टैप पे जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे FR इज लेस देन FL, सो दैट इज हाउ दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन एंड मूविंग टुगेदर। सो व्हेन दे आर मूविंग टुगेदर दैट मीन्स देयर कॉमन एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। चलो एक और कंडीशन ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले माना था ना कि साथ में मूव कर रहे हैं, तो अब ले लेते हैं कि ये साथ में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। तो अगेन ऊपर वाला था 2, नीचे वाला था 3, अब ये हो गए हैं अपार्ट, दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, सेपरेट हो गए अब ये, ठीक है, सो सेपरेटली मूव कर रहे हैं। तो इस पे लग रही है 10 न्यूटन फोर्स, तो मान लो इस पे एक्सेलरेशन है बच्चों A1, इस पे एक्सेलरेशन है A2, ठीक है। तो जब ये सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन है यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लेनी है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये वाली होती है ना, फिक्स होती है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है, मतलब हमें FR यहाँ पे लेना पड़ेगा म्यू के mg, ये लेना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे करते हैं। तो बच्चों सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो मतलब ये जो है 2 किलोग्राम वाला वो थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, ये थोड़ा स्लो होगा और ये कंपैरेटिवली फास्ट होगा, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, तो हो सकता है 3 थोड़ा आगे चला गया तो 2 थोड़ा पीछे रह गया कंपैरेटिवली, तो रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, अलग अलग करके बनाता हूँ, ये 2 वाले का है तो इधर की साइड A2 एक्सेलरेशन है, ये 3 वाले का है, इधर की साइड A1 एक्सेलरेशन है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो 2 वाले के लिए फ्रिक्शन उसको आगे फेवर कर रहा है, तो इस बार फ्रिक्शन FL होगा, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन ये FL इधर होगा, ठीक है। FL समझ में आ गया क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दे आर मूविंग नाउ, सो इफ दे आर मूविंग सो फ्रिक्शन इज टेकन एज द लिमिटिंग वैल्यू, but for limiting value if we are given with kinetic value or the static coefficient friction then we'll take kinetic because now it is moving, okay. So that is why I'm writing FL is equal to mu k m2g, और mu k कितना है बच्चों 0.2, m2 है 2, g है 10, तो FL हमारे पास आ गया 4 न्यूटन। तो चलो इधर न्यूटन्स लॉज लगाते हैं इस वाले केस के अंदर, तो इस वाले केस के अंदर न्यूटन लॉ लगाएंगे तो 2 इंटू में A2 इज इक्वल टू में FL विच इज 4,
तो यहाँ से बच्चों A2 कितना निकल कर आ गया, यहाँ से A2 निकल कर आ जाएगा 4/2 विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में A1, इसकी डायरेक्शन में 10 न्यूटन, अपोज में FL। तो 3 इंटू में A1 10 माइनस 4, तो यहाँ से बच्चों A1 निकल कर आ गया 6 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखा अगर ये सेपरेटली भी मूव कर रहे होते स्टिल देयर एक्सेलरेशंस आर सेम। A1 is equal to A2 which is 2 meter per second square. So that is how we understand the concept. Okay. Next जो कंडीशन है हमारे पास उसमें फोर्स हमें गिवन है 20 न्यूटन। तो इसे एनालाइज करते हैं कि 20 न्यूटन वाले केस में क्या होगा। तो ऊपर हमारे पास है 2 किलोग्राम ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास है 3 किलोग्राम। नाउ इट इज मूविंग विद 20 न्यूटन। ओके, तो अब फर्स्ट केस वही ले लेते हैं, दे आर मूविंग टुगेदर। तो व्हेन दे आर मूविंग टुगेदर, तो उस वाले केस में देखो क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, सो विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट वाई आर दे मूविंग टुगेदर? सो लेट्स एनालाइज दिस अगेन। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 20 न्यूटन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये इसको रोक रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन इसको फेवर कर रहा है। ठीक है, 2 किलोग्राम वाले को, और इसका एक्सेलरेशन भी AC है और इसका एक्सेलरेशन भी AC है। सो लेट्स डू दिस। और उससे पहले मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। तो देखो ज़रा यहाँ पर क्या होगा इस वाले केस के अंदर। तो यहाँ आ गया 2 इंटू AC इज इक्वल टू में FR बच्चों, और FR कितना है, एज दे आर मूविंग टुगेदर। तो कौन सी कंडीशन है, फिर से हम ले लेते हैं, स्टैटिक कंडीशन है। स्टैटिक कंडीशन में जो FR होती है वो FL से कम होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं चलो। ठीक है, तो अभी पहले से हटा ही देता हूँ, पहले इसको ही एनालाइज कर लेते हैं। तो FR कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे, इस बार FR हमारे पास निकल कर आएगा, सॉरी FL पहले निकालते, तो FL कितना निकल कर आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा म्यू एस m2g। तो FL निकल कर आ गया, म्यू एस कितना है, म्यू एस इज 0.3 इंटू 2 इंटू में 10, सो विल गेट 6 न्यूटन, जो हमने प्रीवियसली भी निकाला था। ठीक है, तो ये FL निकल कर आ गया हमारे पास। अब चलो FR निकालते हैं। FR यहाँ से निकालेंगे, 2 इंटू में AC इज इक्वल टू में FR। तो 2 AC कितना है, 4 है बच्चों, और FR कितना आ गया यहाँ से निकल के, FR आ गया हमारे पास 8 न्यूटन। राइट, तो इस केस के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन मिली हमें, इस केस के अंदर ऑब्जर्वेशन मिली कि ये जो FR है ये FL से ज़्यादा आ रहा है। तो बच्चों जब FR जो कि एडजस्ट हो रहा था इस अप्लाइड फोर्स पे, ये इस लिमिटिंग से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, यहाँ पे इस लिमिटिंग से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, तो दैट मीन्स दे आर इन काइनेटिक, सो दे आर मूविंग, दे आर इन काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो दैट मीन्स दे आर मूविंग, तो इसका मतलब ये बच्चों मोशन में, सो दे आर नॉट मूविंग टुगेदर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नॉट मूविंग टुगेदर। मूव टुगेदर होने के लिए जो लिमिटिंग से कम आनी चाहिए फ्रिक्शन की, तभी सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होगा, या लिमिटिंग के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो अब ये साथ में तो मूव नहीं कर रहे, हमने वेरीफाई कर लिया। सो अब मूव सेपरेटली वाला केस लेके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर था 2 किलोग्राम, नीचे था बच्चों 3 किलोग्राम। ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, ऊपर एक्सेलरेशन A2, नीचे A1। ठीक है, फ्रिक्शन अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो ये आ गया FR। ठीक है, इस साइड ये आ गया FR। ठीक है, अब क्योंकि ये मूव सेपरेटली वाला केस में ले रहा हूँ, मूव सेपरेटली। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया, दोबारा से यहाँ पे आते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि वैल्यू अब हम ये वाली लेंगे, है ना, क्योंकि फोर्स ज़्यादा हो सकती है, तो वैल्यू ये वाली लेंगे और ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ से। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग FR नाउ विल टेक FL। ओके, तो यहाँ पे हम लोग FL ले लेंगे इस बार, बिकॉज दे आर मूविंग सेपरेटली। तो FL कितना आ रहा था, तो म्यू के m2g, तो म्यू के था 0.2 इंटू 2 इंटू 10, तो FL इज इक्वल टू आ रहा था 4 न्यूटन हमारा। चलो, अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करते हैं। तो पहले इस 2 वाले को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू में A2 इज इक्वल टू में FL। तो A2 आ गया, FL कितना है बच्चों, 4 है, डिवाइड बाई 2, तो A2 निकल कर आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास 3 इंटू में A1 जो 20 न्यूटन के इक्वल है, और अपोज में है FL। ठीक है, तो आपने देखा ना
इसको इसके इक्वल रखा और ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दिया। तो यहाँ से A1 निकल कर आ जाएगा कितना 20 - 4 डिवाइड बाई 3 FL इज 4। सही है, और 3 नीचे चला गया तो ये आ गया 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज़ आ गए। अब इन्हें कैसे वेरीफाई करें, तो एक बहुत सिंपल सा फंड है, देखो समझो। ये जो है नीचे वाला ये 3 किलोग्राम है, ऊपर वाला है 2 किलोग्राम। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रही है बच्चों, नीचे लग रही है ना फोर्स। तो नीचे वाला जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स नीचे लग रही है, तो वो ऊपर वाले एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा, है ना। आप नीचे से खींच रहे हो पकड़ के, ऐसा थोड़ी हो गया आपने नीचे से खींचा और ऊपर वाला ज़्यादा खींच गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो नीचे वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा A1 इस केस के अंदर A2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही आ रहा है हमारा। सो डैट इज़ हाउ वी कैन से दैट दिस इज़ वेरीफाइड। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इस न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ना ज़रा। ठीक है, जहाँ पे दो ब्लॉक्स गिवन है, ठीक है, 1 kg एंड 3 kg के, और इस क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शन दोनों जगह लग रहा है, ब्लॉक्स के बीच में भी लग रहा है और साथ के साथ टेबल पे भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों वो है 0.2। ठीक है, ये F फोर्स इधर लग रही है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में बताना है बच्चों कि मैक्सिमम फोर्स डेट कैन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली सो डेट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक बी। तो अगर वो स्लाइड ना करे, ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक बी, ये लिखा हुआ है, ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक बी, तो डैट मीन्स दे आर मूविंग टुगेदर। तो उसका मतलब ये साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ में मूव कर रहे हैं, तो वही कॉमन एक्सेलरेशन निकालने का जो तरीका होता है उसे हम अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास ये ए है। ठीक है, और इस साइड इसका एक्सेलरेशन AC है और ये हमारे पास B है, और अगेन इसका एक्सेलरेशन AC है, तो उधर फोर्स F लग रही है। अब हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रही है। तो इधर की साइड फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रही है। ठीक है, FR1, क्योंकि नीचे वाले पे फोर्स बच्चों लग रही है, नीचे वाले पे फोर्स लग रही है तो वो ऊपर वाले को अपने साथ धकेल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन FR1 जो है वो फेवर कर रही है, और इस साइड जो फ्रिक्शन लग रही है इस A की वजह से अपोज कर रही है इसे FR1। ठीक है, वही पेयर में फोर्सेस लगती है ना, और यहाँ पे नीचे भी फ्रिक्शनल फोर्स है तो यहाँ पे लग रही है FR2। ठीक है, तो अगर ये मूव टुगेदर कर रहे हैं तो दोनों ब्लॉक को मैं एक साथ ऐसे बना देता हूँ, ये A ब्लॉक, ये B ब्लॉक, A एंड B। ठीक है, दे आर मूविंग विथ फोर्स F, और यहाँ पे बैकवर्ड में लग रही है फ्रिक्शन FR2। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, इस वाले केस के अंदर अगर आप ध्यान से समझे तो दोनों को मैंने एक ब्लॉक लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि साथ में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो गया MA। ठीक है, एक मिनट बच्चों बस, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास MA प्लस MB इंटू में कॉमन एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू, उसकी डायरेक्शन में F फोर्स है और अपोज में FR2 फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कितना, MA कितना है हमारे पास, MA है 1 प्लस 3, कॉमन एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। ठीक है, और F जो है हमारे पास वो भी हमें नहीं पता, लेकिन FR2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ उसे। देखो कैसे आएगा, तो बच्चों FR2 हमारे पास आ जाएगा क्या, ये वाला FR2। ठीक है, ये तो ये FR2 आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू टोटल मास, कितना है टोटल मास 1 + 3 इंटू में G, बिकॉज दोनों अब एक ही ब्लॉक हो चुके हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा, इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो म्यू है बच्चों कितना 0.2। ठीक है, 1 + 3 इज 4 इंटू में 10। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई हमारे पास 4AC इज इक्वल टू F माइनस, ये कितना आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 8। ठीक है, और यहाँ से बच्चों F निकल कर आ जाएगा 8 + 4AC, ये F निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कॉमन एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, और कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। तो चलो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से कॉमन एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास MA इंटू में AC इज इक्वल टू में FR1। ठीक है, तो बच्चों AC आ गया FR1 डिवाइड बाई MA, और FR1 क्या होगा, वेयर FR1 इज इक्वल टू म्यू MA इंटू G, और म्यू दोनों के लिए सेम है। ठीक है, उस वाले सरफेस के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी। तो यहाँ पर आ गया 0.2, MA इज 1 इंटू में 10। तो बच्चों FR हमारे पास कितना निकल कर आ गया,
एफ आर निकल कर आ गया 2 न्यूटन। तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मैं रीराइट कर रहा हूँ, तो एम ए इंटू में ए सी इज इक्वल टू में एफ आर वन था। एम ए हमारे पास है 1, ए सी और एफ आर वन हमारे पास कितना निकल कर आया है, एफ आर वन निकल कर आया है 2, ठीक है। यहाँ पे इन दो इक्वेशन को लिया है तो आ गया 2। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकल कर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो जो इक्वेशन थी, मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी एफ इज इक्वल टू 8 + 4 AC। देखो ज़रा, 8 + 4 AC, तो एफ आ गया 8 + 4 AC इज 2। तो एफ कितना आ गया बच्चों, 16 न्यूटन, ठीक है। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा यहाँ पे। तो दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास और इस बार क्या हो रहा है, इस बार ना ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, लीनियरली इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। तो मतलब अगर मैं टाइम की जगह फोर्स लूँ तो चल जाएगा मेरा काम यहाँ पे, ठीक है। तो हमें टाइम वर्सेस ये जो एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स का आएगा उनका ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पे, और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक दो चीज़ें और देख लो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ऊपर वाले का जो मास है वो लेस है नीचे वाले के मास से, पहली बात ये लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन है वो स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दे विल मूव टुगेदर, ठीक है, ओके। तो मूव टुगेदर क्यों करेंगे, सबसे पहले मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए इस वीडियो को समझो। तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, बेसिकली एक किताब है जो हैवी है और ऊपर एक पाउच है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यूमेरिकल में ऊपर से फोर्स लगा रखी थी, मैं नीचे से फोर्स लगा रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स जब कम लगाऊंगा तो ये साथ में मूव करेंगे, और अगर फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो ये सेपरेटली मूव करेंगे। सो लेट्स इलस्ट्रेट दिस। तो मैं यहाँ पे कम फोर्स लगा रहा हूँ, दे आर मूविंग टुगेदर। अब सेकंड सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स को इंक्रीज कर देता हूँ। So now let's see, they are not moving together, now they are moving separately. Again I'm doing this, तो मैं थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगा देता हूँ, so then they are moving separately. तो इस वीडियो में भी आपने देखा जब मैं कम फोर्स लगा रहा था, so they were moving together, ठीक है। और जैसे मैंने फोर्स ज़्यादा करी तो then they are not moving together, they move separately. तो now they are moving together, if they are moving together then हमारे पास जो फोर्स है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, तो फोर्स इज इक्वल टू मास एम ए प्लस एम बी इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन मतलब दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, एम ए प्लस एम बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट है इसके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये इसके इक्वल आ रहा है या प्रोपोर्शनेट आ रहा है फोर्स के। एक मिनट, तो कॉमन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू फोर्स, सो आई कैन राइट इट इज प्रोपोर्शनेट टू टाइम। और ये दोनों मासेस के लिए होगा, इट इज़ फॉर बोथ मासेस, ठीक है। सो इट इज़ फॉर बोथ दी मासेस। तो दोनों मासेस के लिए एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी। तो देखो जरा, इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, बट दोनों का एक्सेलरेशन शुरुआत में कॉमन है, तो ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड नाउ। तो अब तीन ऑप्शंस बचे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मूव सेपरेटली वाला केस लेंगे, ठीक है। सो नाउ इफ दे आर मूविंग सेपरेटली, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो मूव सेपरेटली, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, इस वाले केस के अंदर ऊपर फोर्स लग रही है बी ब्लॉक पे और नीचे वाला ये ए ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एफ फोर्स लग रही है। तो बच्चों इस वाले केस में क्या होगा, ये ए वाला जो फ्रिक्शन होगा वो आगे उसको लेके जाएगा और बी वाले के लिए फ्रिक्शन उसको रोकने का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन इस तरीके से बना दिया। तो अगर मैं ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूँ तो ये आ गया ए, इधर आ गया ए बी। तो ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूँ, क्योंकि नीचे स्मूथ सरफेस है, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट फ्रिक्शन, ओके। तो यहाँ पर आ गया एम ए इंटू में ए इज इक्वल टू में एफ आर। तो यहाँ से ए निकल कर आ गया एफ आर अपॉन में एम ए, ठीक है। तो एफ आर भी कांस्टेंट है, क्यों एफ आर कांस्टेंट, क्योंकि जब ये सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। और जब बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ आर है वो म्यू के एम जी है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली टर्म कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट है ही, तो ए आ गया कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शंस को यहाँ पर देखता हूँ
तो सिर्फ एक ऑप्शन में, इवन दो ऑप्शन में ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा अभी एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक आएगा, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, लेट्स सी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ए को यहाँ पे ऑब्जर्व करा, अब हम लोग बी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। बी वाले केस में क्या होगा, तो बच्चों हमारे पास आ गया एम बी ए बी इज इक्वल टू एफ माइनस एफ आर। तो ए बी आ गया एफ माइनस एफ आर डिवाइड बाय एम बी। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के बेसिस पर अगर आप देखोगे, फोर्स इंक्रीज होगी, टाइम इंक्रीज होगा, ये एक्सेलरेशन और फर्दर इंक्रीज करेगा और ज़्यादा हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था, बट इस बार एक्सेलरेशन ऐसे स्ट्रेट लाइन ना जाके एक्सेलरेशन और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इफ दिस एफ इंक्रीजेस देन दिस इज ऑल्सो इंक्रीज। और इससे पहले वाली इक्वेशन में देखोगे ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पर फैक्टर डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस एफ आर डिवाइड बाई एम बी आ रहे हैं, ठीक है। सो नाउ एक्सेलरेशन विल इंक्रीज मोर, okay, so you will find that D option is correct, okay। So now let's move to next question। so वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और कोशिश करा करो, ठीक है, वीडियो में जब कभी भी आप देख रहे हो उसको तो पहले खुद से ट्राई करा करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 0.16 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक। तो यहाँ पे जो हमें फोर्स गिवन है डैट इज 0.16 न्यूटन, ठीक है। तो initially the system was at rest, so initial velocity is 0 meter per second, okay। So final velocity which we have to calculate here, and time is 10 seconds, acceleration we don't know, ठीक है। तो मैं इसको अभी AC ले लेता हूँ, चलो। तो मैं अगर AC ले रहा हूँ तो सबसे पहला केस वही, दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। तो सबसे पहला केस मैंने वही ले लिया कि साथ में मूव कर रहे हैं। तो जब ये साथ में मूव कर रहे हैं तो ऊपर ये 6 है, नीचे ये 10 है, ठीक है। तो ये एक ही हो गए अब 0.16। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकल कर आ गया फोर्स डिवाइड बाय मास। तो मास इज 6 प्लस 10, सो इट इज 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ पॉइंट इज व्हाई आर दे मूविंग टुगेदर। तो अगेन इफ दे आर मूविंग टुगेदर दैट मीन्स द कंडीशन इज स्टैटिक, ठीक है। और अगर स्टैटिक कंडीशन है तो इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक दूसरे पे सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर ये मान लो 1 हुई तो 1 हुई, 2 हुई 2 हुई, 3 3 4 4 5 4 6 4। तो मतलब यहाँ पे लिमिटिंग है, यहाँ तक सेल्फ एडजस्टिंग है, फिर यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो दोबारा जस्ट ऐसी बना रहा हूँ मैं, ताकि अगर आपको कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, सो यू माइट क्लियर द कंसेप्ट नाउ, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो 6 है ये AC एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, यहाँ पे FR फोर्स लग रही है। और ये जो 10 है, ठीक है, ये AC एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, यहाँ पे 0.16 फोर्स लग रही है। और यहाँ पे नीचे की साइड ये, इस साइड ये FR आ रहा है, ठीक है। तो दो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पे। अभी दूसरे वाले को मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया मास इंटू कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में FR, ठीक है। तो कॉमन एक्सेलरेशन हमारा कितना निकल कर आया है, तो बच्चों FR निकल कर आ गया 6 × 10⁻⁻², 6 × 10⁻², ठीक है। 6 ये रहा, AC ये रहा, तो ये आ गया। और अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालता हूँ यहाँ पे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना निकल कर आएगा, FL इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। तो म्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे म्यू 0.8 है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसे। तो FL इज इक्वल टू 0.8, मास है बच्चों 6, जी है 10, तो ये 48 न्यूटन निकल कर आ गया। तो FL तो बहुत ही ज़्यादा है FR से। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है कि लिमिटिंग की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और फ्रिक्शन कम है, तो वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है और वो किसकी कंडीशन आती है, स्टैटिक की कंडीशन आती है। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर, सो दे मूव टुगेदर, ठीक है। तो अब हमने जब इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया डेट दे आर मूविंग टुगेदर, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इसी एक्सेलरेशन को ले लेंगे जो यहाँ पे हमने निकाला था, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखो ज़रा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कॉमन एक्सेलरेशन इज 10⁻⁻² टाइम इज दिस, ठीक है। यू कैन सी कॉमन एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। कॉमन एक्सेलरेशन ये रहा 10⁻²,
तो देखो ज़रा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो v आ गया हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ यहाँ पे, आप इसे एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में देखे बिना आप आंसर कमेंट करो। ठीक है, जो करेक्ट कमेंट करेगा आई विल गिव अ हार्ट टू दैट पर्टिकुलर कमेंट। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।